अब मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, एक दूसरा वेब सर्वर मैंने चालू किया, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये मैं दूसरा मेरा जो वेब सर्वर है वो चालू हो चुका है। जल्दी से इसका आईपी एड्रेस पता कर लेता हूँ। ठीक है, सो ARP स्कैन अगेन। सो इसका है 150.141, इसे एक्सेस कर लेते हैं। 150.141। ठीक है, ये रहा वो वेब सर्वर। ठीक है, अब इस वेब सर्वर पे एक्चुअल में स्लैश एक पेज होगा, connect.php। ठीक है, यहाँ पर एक पेज है connect.php। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली connect.php है। अभी मैंने बर्कसूट से यहाँ पे किया नहीं, मैं इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि यहाँ पर एक connect.php फजिंग करके पता चलेगा पेज है, और यहाँ पर एक पैरामीटर भी है जिसका नाम है फाइल। ठीक है, तो ये फाइल नाम का पैरामीटर गेट मेथड से एक्चुअल में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद से लगा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं https://google.com। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक पैरामीटर था जो कि LFI वल्नरेबल था, पैरामीटर का नाम था फाइल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने LFI ढूंढ लिया था। अब मैं यहाँ पे RFI ट्राई करने वाला हूं, तो एंटर किया, तो यहाँ पर देखो गूगल का पेज एक्सेस हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे RFI है। अब आप मुझे बताइए। यस कृष्णा, बोलो। सर इस पेज पे जो गूगल आ रहा है सर, इससे लॉस क्या है सर? हाँ हाँ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, इसका लॉस ये है कि इंटरनेट से किसी भी फाइल को फेच करा रहा है, या फिर रिमोटली किसी भी फाइल को फेच करा रहा है। तो अब ये देखो, अब मैं इसको एक्सप्लॉइट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये गूगल का, अब मुझे पता चल गया पैरामीटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे लोड करा सकता हूँ। ठीक है, कोई और वेबसाइट भी मैं लोड करा के देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखो दूसरी वेबसाइट भी लोड हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये रीडायरेक्शन नहीं कर रहा है। ये रीडायरेक्शन नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक रिमोट एक मलिशियस फाइल को मैं रिमोटली होस्ट करूंगा, और उस फाइल को मैं यहाँ पर रेंडर करवाऊंगा, यहाँ पर मैं उसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको एक बार हटाता हूँ। ठीक है, इसको एक बार हटाता हूँ, और इसको वेपलाइजर पे अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा, ये वेबसाइट PHP पे चल रही है, बैकएंड इसका PHP है। ठीक है, बैकएंड PHP है, यानी कि सर्वर पे PHP का कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। और जब PHP का कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, तो मैं क्यों ना एक PHP का रिवर्स शेल बनाऊं, और उस रिवर्स शेल को बना के मैं रिमोटली होस्ट कर दूं, और यहाँ पर फिर मैं उस रिमोट शेल को कॉल करवाऊं। तो जब कॉल करवाऊंगा तो PHP उस सर्वर पर रन होगी, तो कोड एग्जीक्यूट होगा, और मुझे रिवर्स शेल मिल जाना चाहिए। क्या ये होना चाहिए? यस। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं देखो, अब आज टाइम हो गया है, तो मैं बस इसको जस्ट से दिखा देता हूँ, कल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर मैं जल्दी से एक रिवर्सल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रेवसेल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब वेबसाइट के बारे में। रेवसेल पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल जनरेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्योंकि रिवर्सल जनरेट करने वाला हूँ, यानी कि मैं लिसनिंग करूंगा, मैं अटैकर हूँ, मैं लिसनिंग करूंगा, तो मुझे खुद की आईपी पता होनी चाहिए। तो मुझे खुद की आईपी रिवर्सल में डालनी पड़ेगी। सो लेट मी जस्ट डू इट। आई कॉन्फ़िग। ठीक है, तो मेरी आईपी है 139, टारगेट मशीन की है जो इसकी है वो है 141। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रेप सेल पे, और यहाँ पर आई विल जस्ट डू रिवर्सल ऑलरेडी है, और यहाँ पर मैं PHP का ढूंढता हूँ, ये रहा PHP पेंटेस्ट मंकी। और यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ 192.168.150.139। ठीक है, किसी पोर्ट पे मुझे लिसन करना होगा, किस पोर्ट पे, तो डायनेमिक पोर्ट पे कनेक्शन लूंगा 9797। और ये जो कोड है पूरा का पूरा जो आया है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा कॉपी हो चुका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉपी हो चुका है। सॉरी, हाँ, ये कर लिया कॉपी। और अब मैं इस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट डू इट। जी एडिट। ठीक है, जी एडिट। और यहाँ पे आज का जो डे
माय शेल, और ये पहले लिखूंगा मैं, है ना? तो पीएचपी शेल डॉट पीएचपी, पीएचपी एक्सटेंशन क्योंकि पीएचपी का कोड है। एंटर किया, ठीक है, इसको पेस्ट किया और इसे सेव कर दिया। ओके, और इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, देख लो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है रिवर्स सर्वर पोर्ट नंबर जो मैंने दिए थे। ठीक है, एलएस करते हैं, क्या ये बन चुका है यहाँ पे? कैट पीएचपी शेल डॉट पीएचपी, बिल्कुल बन चुका है, ये रहा अपना कोड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं होस्ट करता हूँ। तो मैं होस्ट करता हूँ पाइथन 3 से एक सर्वर बनाता हूँ यहाँ पे, वेब सर्वर http डॉट सर्वर, और इस सर्वर को मैं लोड करा देता हूँ 8181 पे। ठीक है, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर एक दूसरा टैब ओपन करूंगा। अब वो फाइल एक्सेस हो सकती है, अब मुझे यहाँ पे लिसनिंग चालू करनी होगी। तो मैंने रिवर्स शेल को मैंने किस पे रन कराया था, उसको मैं लिसनिंग करना है मुझे 9797 पे। तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे नेटकट पे लिसनिंग करता हूँ LVP 9797 पे, एंटर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पाइथन सर्वर होस्ट हो चुका है। अब हम बस यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो HTTP कॉलन, कहाँ से उठाना है फाइल, स्लैब फ्लैग हमारे सर्वर से उठाना है। ठीक है, तो मैंने मेरे सर्वर पे हुक किया है, http कॉलन स्लैश स्लैश 192.168.150.139, ये जो कि मेरी ही आईपी है। और यहाँ पर मैं जो फाइल होस्ट हुई है ना, सॉरी ये पोर्ट नंबर भी बताना पड़ेगा ना। पोर्ट नंबर क्या लिया था हमने, 8181 पोर्ट नंबर पे पाइथन का सर्वर चल रहा है, वहां पर फाइल है php shell डॉट php। ठीक है, ये रहा हमारा कोड। और यहाँ पर हमारा आई थिंक रिवर्स शेल, ये रहा पाइथन सर्वर। ठीक है, फाइल उठाएगा तो यहाँ पर भी अपडेट आ जाएगा, और ये जब शेल आएगा तो यहाँ पर शेल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इसे रन कराता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करें, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आते हैं, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये शेल उसने उठाया, रेंडर कराने की कोशिश करी, और यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर देखो मुझे नेटकट से मुझे यहाँ पे शेल मिल चुका है। अब मैं करूँ ls, तो मैं यहाँ आ गया, अगर मैं करूँ यूनेम, ठीक है, यूनेम हाइफन ए, तो मैं आ गया लिनक्स उबंटू, ये वही सर्वर है। ठीक है, और अगर मैं इसका करूं आईडी, तो मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, हु एम आई करूँ, तो मेरा नाम है www डेटा, जो कि जनरली वेब सर्वर, वेब की सर्विस इसी यूजर से रन कराई जाती है। तो मुझे उस यूजर का मेरे को ऑथराइजेशन मिला, आगे रूट यूजर बनने के लिए मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मुझे उस डिवाइस पे मिल चुका है, और मैं उसके फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं गया etc पास wd, ये तो खैर मुझे एक्सेस हो ही सकता है, और भी मुझे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अगर मैं एआरपी स्कैन अगर ना कर पाऊँ, कुछ और कर पाऊँ, तो मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस, बताइए। वेब के लॉग्स में हमारी आईपी जाएगी या वल्न वेब की? वल्न वेब की क्यों जाएगी? वल्न वेब मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, वल्नरेबल साइट की नहीं जाएगी। आप देखो, आप इस चीज को समझो, जो वल्नरेबल साइट है वो आपका टारगेट है। ठीक है, तो आप जब उस पर रिक्वेस्ट भेजे हो, ये मैंने क्या किया, मैंने मलिशियस रिक्वेस्ट भेजी ना, तो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो मेरी आईपी जाएगी, राइट? ठीक है, आई होप यहाँ तक थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार वापस से देखना लेक्चर को। ठीक है, और कल अभी ये बचा हुआ है आई थिंक, एक या दो क्लासेस और होगी इसके ऊपर, तो अपन फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एक में की मशीन दे दूं? एक काम करो जय, गूगल पे ना सर्च करना ओसीपी की, ओसीपी की मशीन, ओके, मशीन्स की लिस्ट गिटहब पे आपको मिल जाएगी, पूरी मशीन की लिस्ट मिल जाएगी, ट्राई हैक के रूम भी पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके देन गाइस, तो मिलते हैं कल।
So thank you so much. Then I will see you tomorrow. Until then, bye. Take care and have a good day. Thank you guys.